हेलो बच्चों, कैसे हो भैया? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? बढ़िया हैं। आज हम जो है आपके सामने अपने उस चैनल, प्यारे से चैनल के साथ में आपका स्वागत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत आज हम लोग करते हैं। चैप्टर आपका सेम है, चैप्टर इट मीन लॉज ऑफ मोशन से रहेगा। तो देन वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो आज जो है हम लोग कह सकते हैं कि नए टॉपिक या कह सकते हैं कि एक बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वो है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो टॉपिक इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने 9th में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम मोमेंटम का मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे कंडीशन में कंजर्वेशन कैसे दिखाया जाए मोमेंटम का? कंजर्वेशन दिखाने के लिए इट मीन्स प्रोसेस, यहाँ पर सिस्टम या ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस इट मीन्स यहाँ पर पाई जानी चाहिए या प्रोसेस वहां पर दिखाई देनी चाहिए। तो प्रोसेस में जैसे हम बात करें कि दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन, ओके, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन, या दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जब कनेक्ट हो, ऐसे मतलब प्रोसेस के पहले या प्रोसेस के बाद, यानी कि मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट में है वो पहले जितना मोमेंटम है वो प्रोसेस के बाद भी मोमेंटम पाया जाए तो कहा जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसका एक कंडीशन भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको देखना है तो किसी सिंगल बॉडी या सिंगल ऑब्जेक्ट के बीच में तो कंजर्वेशन दिखाई नहीं पाएगा। आपको यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंजर्वेशन को शो किया जा सकता है, ठीक है। एंड इट मीन्स दो ऑब्जेक्ट का हमको एक सिस्टम लेना पड़ेगा कि सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे और दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोसेस होना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होना है, कोलिजन प्रोसेस होना है। जो भी प्रोसेस होगा इट मीन्स चाहे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हो या चाहे कोलिजन हो रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में तो हमको कंजर्वेशन शो करना है। इट मीन्स कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो उस सिस्टम का पूरा मोमेंटम होगा वो सेम पाया जाएगा, विच विल बी रिमेन सेम आर कांस्टेंट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बट इस कंजर्वेशन को अगर आपको शो करना है तो आपको लिए कंडीशन वहां अप्लाई करनी है, एक आपको कंडीशन अप्लाई वहां करके दिखाना है कि सिस्टम या उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना काम करे या कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे या कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसको डिस्टर्ब ना करे। इट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, तब यू कैन से दैट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। जैसे सपोज दैट ये सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये दोनों दिए हैं, मास इनका m1, इनका मास m2, ठीक है, ओके। ये इनिशियल वेलोसिटी u1, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2 से मोशन करते हैं। u1 यहां पर ग्रेटर देन है u2 से। ऐसी कंडीशन में अगर इसकी स्पीड ज्यादा है इससे तो कहीं ना कहीं ये किसी टाइम पे इससे कोलिजन करेगा, टकराएगा, टक्कर होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। तो जब ये किसी ना किसी टाइम पे ये आपस में मिलेंगे, कोलिजन होगा ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, तो कोलिजन की अवस्था में, अच्छा कोलिजन यहां पर ये मतलब नहीं है कि कोलिजन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है यहां पर आकर के आपस में टकरा जाए। कोलिजन का मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है आगे चला जा रहा हो, पीछे से हम अगर उसको टच करते हैं या पीछे से इट मींस कांटेक्ट करते हैं तो दैट इज कोलिजन, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपस में कांटेक्ट हुआ, आपस में कोलिजन हुआ और ऐसे कंडीशन में यहां पर जो है कह सकते हैं
कि ये जो कोलिजन होगा ये हमारा जो है इट मीन्स इनलास्टिक जो है, इन इलास्टिक की बात ना करके अगर हम बात करें कि ये जो है इलास्टिक कोलिजन के फॉर्म में होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो, फोर्स हटाने के बाद ऑब्जेक्ट फेंकनी अवस्था में आ जाए तो हमारी इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है ऑब्जेक्ट की। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जब टकराए तो इसका कुछ शेप और साइज चेंज होने की अवस्था में, इट मीन्स अगर ये शेप कुछ टकराने के बाद ऐसा कंडीशन अगर पाया जा रहा है, ऐसा इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है इट मीन्स टकराने के बाद ये इस अवस्था को ये शो हो रहा है, यानी ये इट मीन्स ये टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि चाहे ये इसका शेप चेंज हुआ चाहे इसका शेप चेंज हुआ, इट मीन्स टकराने की अवस्था में। तो यहां पर आफ्टर इट मीन्स कोलिजन फिर ये क्या होंगे कि अलग अलग वेलोसिटी से फिर अपना ट्रेवल करेंगे, इट मीन्स की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी v1 इसकी v2 हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ऐसे कंडीशन जो हमारा प्रोसेस है, सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, सिस्टम में 2 पार्टिकल, इस सिस्टम हमारा है और इस सिस्टम में कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, इट मीन्स कोई भी जो है इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल फोर्स का नहीं है, कोलिजन हुआ, प्रोसेस क्या है, कोलिजन, प्रोसेस हमारा क्या है, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद की स्थिति क्या है, वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, मास हमारा वो है m1 n2, ठीक है। तो प्रोसेस के पहले, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद अगर हम मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम पहले और बाद का अगर सेम है तो दैट इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट इट मीन्स ये भी कहना है कि बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी F वहां पे 0, कोई फोर्स यहां पे काम ना कर रहा हो, so that is the law of conservation of momentum. So you can define the law of conservation of momentum. You know that the total momentum of the system मतलब सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं उनका टोटल मोमेंटम, सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम will remain same or constant before the collision and after the collision. Before the collision and after the collision. If there is no external force, applied on it, अगर वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करेगा या ना काम कर रहा हो तो ये कंडीशन है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और अगर हम इसको यहां पर मान लें कि ये हमारा इनिशियल मोमेंट मास इसका है m1 है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इट मीन्स मोमेंटम ऑफ ए क्या आएगा, कोलिजन के पहले की बात हो रही है तो m1 क्या होगा u1, फिर मोमेंटम ऑफ b क्या होगा m2 u2, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली यहां आफ्टर कोलिजन की बात करें, ये बिफोर कोलिजन की बात है, ये बिफोर कोलिजन के पहले की बात है ये, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें, कोलिजन के बाद की बात क्या है, क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू m1 v1 और मोमेंटम ऑफ b इक्वल टू m2 v2, ये हमारा है आफ्टर कोलिजन, दैट इज दिस, ये आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑब्जेक्ट अलग अलग हमने दिखा दिया, ठीक है। अब जो हमारा इट मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है कि कोलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम
टोटल मोमेंटम मतलब उस सिस्टम में जितने ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं उनका टोटल मोमेंटम, और कोलिजन के बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनका टोटल मोमेंटम आपस में क्या होगा, सेम होगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन हीट। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, ध्यान दें यहाँ पे, इसको आप लिख लें, देख लें, ठीक है। तो जैसे हम इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो यू नो दैट यहाँ हम एक लाइन दिखा देते हैं। हमने क्या कहा कि कोलिजन के पहले तो टोटल मोमेंटम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, विच विल बी सेम, इट मीन रिमेन सेम होंगे, तो मतलब क्या है, कांस्टेंट या इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट होंगे यानी सेम होंगे। कब होगा ऐसा, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ इक्वल टू 0। अब इसी को हमको थोड़ा मैथमेटिकली अगर शो करना है, दिखाना है, तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट के यहां पे बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं, यहां देखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम कितना होगा भाई, देखिए ए और बी का टोटल मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2, तो यह हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी m1 v1 प्लस m2 v2 which will be remain same or constant is equal to constant, that is this constant if there is no external force applied on it, यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो। यही हमारा है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, चाहे कोलिजन के पहले की बात हो चाहे कोलिजन के बाद की बात हो, यानी प्रोसेस के पहले की बात हो या प्रोसेस के बाद की बात हो, ये आपस में सेम है, इट मींस कांस्टेंट है, रिमेन सेम है, ओके। तो दैट इज अ लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि यह 0 है, इसका मतलब है कि उस सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि इनिशियल टोटल मोमेंटम फाइनल टोटल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, इट मींस एफ इक्वल टू 0। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो यू नो जैसे इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडी, इलास्टिक कोलिजन में हम इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है, ठीक है। इन इलास्टिक दोनों हम कोलिजन की बात करें तो इट मींस जो हमारा इलास्टिक कोलिजन है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम इलास्टिक कोलिजन को दिखा सकते हैं। अच्छा, और भी इसके कुछ एग्जांपल, हम इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि यू नो बात करें रिकॉइल वेलोसिटी, है ना, इट मींस गन का निकालते समय, या हम कह सकते हैं बुलेट इज फायर्ड बाय द गन, तो बुलेट इज फायर्ड बाय द गन की अवस्था में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, इसका यूज वहां करते हैं क्या निकालने में, रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करने में। तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालने में इसका यूज होता है, यानी कह सकते हैं एप्लीकेशन अगर लिखना है तो आप कह सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, यू कैन यूज दैट ये। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे हम अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो बुलेट इज फायर्ड बाय द गन, ठीक है, एंड यू नो वहां पर हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे बात करें कि यू नो रॉकेट जस्ट यू नो इट मींस जब रॉकेट को रिलीज करते हैं तो ऑन दैट कंडीशन यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की व्यवस्था को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि थर्ड लॉ के बेस पे काम करता है। तो वहां पर हम ये देख सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात अगर करें तो यू नो इट मींस बॉल का अगर जो है स्ट्राइक करना, है ना, इट मींस सरफेस पे बॉल को स्ट्राइक करना, उस अवस्था में भी हम दिखा सकते हैं कि वहां पे जो है दो बॉडी इट मींस किसी मूवमेंट, इट मीन दो ऑब्जेक्ट आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, आपस में दो बॉल आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे सरफेस पे हम स्ट्राइक करा सकते हैं कि वहां पर जो है दो ऑब्जेक्ट आपस में अगर स्ट्राइक कर रहे हैं यानी एक दूसरे के सरफेस पे टकरा रहे हैं, तब वहां पर क्या हो सकता है कि हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और उसके कुछ एप्लीकेशन में ये बात हुई। तो ये हमारा बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और यहाँ पे हमने ये कंडीशन बताया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म बताया, उसका स्टेटमेंट आपको बताया, ठीक है।
इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रूफ क्या है। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।